हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज पूरा प्रयास करेंगे जो PYQ का 20 क्वेश्चन होता है उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो तो इसी प्रकार से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिया गया है। पहला क्या है आपका, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 2 और 8। तो इसमें से देख लो अभाज्य संख्या इसमें कौन है। ये तो डिविजिबल है, ये तो भाज्य है। एक भी सभी से भाज्य होता है, 0 भी भाज्य है। तो कौन सा बच रहा है आपका, सी ऑप्शन। मतलब तो क्या है आपका, अभाज्य है। अब ख देखो, अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। इसका विविक्तिकर देख लेते हैं भाई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक, विविक्तिकर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर क्या होता है, 0। तो डी बराबर 0 क्या होगा भाई आपका, डी का मान निकालना है। विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, तो इसमें देख लो ए बी सी, इसमें से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए होता है, ये बी होता है, ये आपका सी होता है। तो डी बराबर हो जाएगा हमारा, बी देख लो कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर लो भाई। -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 1/3। 3 से 3 काट दो, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 - 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन क्या है आपका, डी सही है। ठीक, ग क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 संबंधे 9 के अनुपात में दिया गया है। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि h1 का स्क्वायर बटे h2 का स्क्वायर बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 4 और 9, तो 4/9। ठीक, अब h1 बटे h2 का मान निकालोगे, इधर स्क्वायर लगा उधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां से h1 बटे h2 बराबर रूट में 4/9। रूट में 4/9 है, इसको बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/3। 2/3 मतलब h1 संबंधे h2 बराबर 2/3। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, पहला ऑप्शन है ए। पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो काश ए का मान क्या होगा, या ज्ञात कीजिए। जब साइन ए दिया है आपका तो त्रिभुज बना के भी लगा सकते हो, नहीं तो एक फार्मूला की सहायता से डायरेक्ट लगा लो। पढ़े हो तुम लोग, cos ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये फार्मूला पढ़ लिए हो। इसमें रख दो साइन ए का मान, रूट में 1 माइनस साइन का मान कितना दिया है 3/5, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9 बटे 5 बचे 25। इसका एलसीएम ले लेंगे, 25 में से 9 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 16। रूट में 16/25 बाहर निकाल दो भाई, 4/5। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, 4/5, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर मध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4 संख्या है, जोड़ दीजिए इसको। तो माध्य कितना दिया है 5। समांतर माध्य का फार्मूला आपको पता है, समांतर माध्य x बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
पदों की संख्या। पदों का योग क्या होगा आपका? 3 4 6। तो नीचे कर लेते हैं। 3 + 4 + 6 + x बटे 1 2 3 4 4 कर लो। समांतर माध्य कितना दिया है? 5। x बराबर 5। 5 चौके 20। इसको जोड़िए। 6 4 10 3 13। 13 + x। यहां से x की वैल्यू निकालोगे। 13 को उधर कर लीजिए तो 20 - 13 = x। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7। देख लो इसमें 7। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी का फार्मूला आपको पता होगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ लिए हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको x1 y1 x2 y2 पता है। x1 y1 x2 y2 मान रखिए इसमें भाई रूट में x1 कितनी है? 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 में से -4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 बचेगा। स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा उसका? 4 प्लस 3 में से 1 घटा दो बचेगा 2। स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 4। 4 4 कितना हो गया आपका? 8। रूट के अंदर 8 बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? 2 रूट में 2। देख लो आंसर 2 रूट में 2। एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो इसमें आपको थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो इसमें तो बिना पेन चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तुमको पता है अगर सेक सेक थीटा का मान 2 नहीं पता है तुमको तो कोई बात नहीं। तो कास थीटा का मान याद कर लो। कास थीटा का मान कितना होता है? कास अगर 60 अंश का मान देखा जाए तो कितना होता है? 1/2। कास 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। इसको उल्टा कर दो सेक थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा 2। मतलब कि जब ये कास 60 अंश का मान इतना हो सकता है तो सेक 60 अंश का मान कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ओके। देख लो अच्छे से बराबर देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो उसका विविक्ति का d बराबर क्या होता है? 0 0 0 होता है। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर भी क्या होगा तब? 0 होगा। तो वहां से देख लिए 3x² - 12x + m। a b c का मान वहां पे कितना है? यहाँ से b का मान कितना दिया? -12। तो -12 का स्क्वायर करोगे। -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिया है? 3 इंटू c का मान कितना दिया है? m बराबर 0। 12 बराबर 144 होगा। -4 दिया 12 इंटू m बराबर 0। यहाँ से m का मान निकालोगे इसको इधर कर लो। m बराबर करोगे 144/12 बराबर 12 क्योंकि 12 बराबर कितना होगा? 144। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई। एक समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई निकालने के लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा। h बराबर √3/2 इंटू a होता है। ओके। अब यहाँ पे जब a का मान कितना दिया है? भुजा a बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है? 2a के बराबर दे दिया है। तो हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 2a। 2 से 2 कट जाएगा। आ जाएगा कितना? a√3। ऑप्शन देख लो दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 1 से लेके
10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। देख लेते हैं भाई, 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी समांतर सम संख्याएं होती हैं? 2, 4, 6, 8। यहां तक कह रहा है, बीच में नहीं, तो 10 को भी लेना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो अब कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5। सबको जोड़ दीजिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ दो, 10 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दो, 10। 10, 20, 10, 30। 30 बटे कितना हो जाएगा आपका? 5 बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 6। आंसर क्या है आपका? सी। 11वां क्वेश्चन देखो, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए। कोई भाई n प्रेक्षण थे हमारे पास, n ऑब्जर्वेशन, जिसका समांतर माध्य x बार आ रहा था। अब प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया गया, तो उसका समांतर माध्य पूछ रहा है क्या होगा। अब ये समझ लो सीधा सीधा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कितना भी ऑब्जर्वेशन हो, अगर उसका समांतर माध्य x है या कोई भी कुछ भी आ रहा है, अगर हम उसके प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जोड़ रहे हैं, तो उसका समांतर माध्य भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। तो पहले देख लो, इतना था, इतना हमने जोड़ा, तो समांतर माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब x बार प्लस 1। यही आंसर है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध होगा। ये तो फार्मूला है, ये रिलेशन होता है, तो जिसको पता होगा तो मार पाएगा, जिसको नहीं पता है तो श्योरली एकदम गलत। तो रिलेशन क्या होता है तीनों में? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। इसको कोई सॉल्व करने का तो उपाय है नहीं, इसको आपको याद करना है, याद कर लो अच्छे से। ये फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ये आएगा किसी न किसी घुमा करके, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कह रहा है कि एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या है? बराबर है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसका परिमाप क्या होगा? 4 पाई आर। काट दो इसको, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर भी काट दो, ठीक। तो आर बराबर कितना मिल जाएगा आपका? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधी 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आयतन का अनुपात दे दिया गया है, तो पहले दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लो। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 27/64। इसमें देख लीजिए, केवल त्रिज्या का अनुपात निकालिएगा, ये पूरा कट गया आपका, r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। क्यूब हटाओगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो ये कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। ये 3 का बनेगा, ये 8 का बनेगा, 4 चौके 16 चौका 64, सॉरी ये 4 का बनेगा। तो r1 बटे r2 बराबर 3 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी त्रिज्याओं का जो अनुपात आ रहा है r1 और r2 का 3 संबंधी 4 है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे पास 2 गोला है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर बराबर 3 बटे क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, ये तो दिया गया है ना, ये तो निकालना है। 4 पाई कर दो, r1 बटे r2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, एक में कर दो इसको, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको। अब r1 बटे r2 का मान दिया है आपका 3 बटे कितना है? 4। तो 3 बटे 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 बटे 4 चौके
16। इसका मतलब क्या है? 9 संबंधे 16 आएगा आंसर। 9 संबंधे 16, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण बी का मान होगा। ओके, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ए ए बी ए सी बी सी ये ट्रिपलेट है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर ट्रिपलेट बनता है तो उनका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कैसे पता करोगे? तो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी है और बी सी है। इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। अगर आएगा तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो कितना कोण बनेगा? राइट राइट ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो उसमें हमेशा कोण कितने अंश का एक बनता है? 90 अंश का। वही कोण तुमसे पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर करके जोड़ लो। ये करोगे छछा के 36, 36 गुणे 3, 36 गुणे 3 प्लस इसका भी कर लेंगे 36 बराबर इसका करोगे 144। इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 9 एक 10 प्लस 36 बराबर तो यही रहेगा। इसको इसमें ऐड करिए, 8 छः 14 की 4, 3 एक 4 1 बराबर 144 बराबर 144। मतलब कोण कितने अंश का बनेगा? कोण भी बराबर 90 अंश का। ये हमारा कोण बन गया 90 अंश। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर कास थीटा और इसमें थीटा का मान पूछ रहा है, वो भी किसके किसके बीच में? 0 और 90 अंश के बीच में। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा। देख लो भाई, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, इस कॉस को इसके नीचे उठा लाओ तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। साइन बटे कास क्या होता है? टेन। तो टेन थीटा बराबर 1, टेन में कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का। यहाँ पे बन जाएगा आपका टेन 45। टेन टेन हटा दोगे तो कोण कितना बन जाएगा? थीटा बराबर 45 अंश। तो 45 अंश देख लो, 0 और 90 अंश के बीच में है कि नहीं है? 0 और 90 अंश के बीच में है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। साइन 15 बटे कास 75 का मान होगा। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को भी 90 अंश में से जोड़ करके या घटा करके चेंज कर लो। तो हमारा पहला क्या है? साइन 15 बटे कास 75। तुमको जो भी चेंज करना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई भी एक चेंज कर लीजिए। तो साइन अगर 90 में से 75 घटाएंगे तभी 15 आएगा, बटे कास 75। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो बन जाएगा आपका कास 75 बटे कास 75। पूरा काट दोगे क्या आ जाएगा आपका? 1। आंसर क्या है आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मतलब कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसको देखना है, इसको सॉल्व करना नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इस चारों ऑप्शन में से देख लो। बारंबारता तो होता नहीं, संचयी बारंबारता भी नहीं होता, वर्ग अंतराल भी नहीं होता, बचता है कौन? आपका बहुलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। ठीक, अब माध्य समांतर माध्य निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को मध्यमान निकालना होगा, फिर एफ निकालना होगा। तो यहाँ पे एक बार हम इसको पुनः लिख लेते हैं ना। तो वर्ग अंतराल बारंबारता जीरो से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50। इसका कितना दिया है? 5 6
531। चलो भाई इसका मध्यमान निकालो। मध्यमान x होता है हमेशा। ठीक, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं इसका, 5 हो गया। इन दोनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30। 30 का आधा कितना 15। कितने का डिफरेंट है 10 का। ठीक, नहीं ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इसका और निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा 50। 50 का आधा 25। इसका 70। 70 का आधा 35। इसका कितना हो जाएगा 90। 90 का आधा 45। अब क्या निकालोगे यफ गुणे यक्स। ठीक, गुणा कर लो इसका, 5 पचे 25, 15 छक्का 90, 25 तिया सॉरी 25 पंजे 125, ये 35। तो हो जाएगा 5 तिया 15 की 5, 3 त्रिक 9 10, 105। ये 45 का 45। अब आपको पता है क्या हुआ 15 छक्का 90। हाँ ये ओके। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। सिग्मा यफ गुणे यक्स बराबर, ये क्या होता है हमारा सिग्मा यफ। इसको जोड़ लीजिए भाई, 5 10 15 20, 0 हंसी लगा 2, 9 2 11, 11 2 13, 13 4 13 4 17, 17 2 19। हासिल लगेगा कितना आपका 1, 1 1 2 2 1 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 5 25। सॉरी ये जुड़ेगा, बारंबारता जुड़ेगा ना जी। सिग्मा यफ, यक्स नहीं एफ जुड़ता है। जोड़ो इसको, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20। ये 20 हो गया आपका। ठीक, समांतर माध्य एक्स बार। एक्स बार बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा यफ गुणे यक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स समान 390 बटे 20, 0 0 काट दो। अब 39 में 2 का भाग करोगे, 19 दूनी 38, 19.5, 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5। देख लीजिए 19.5। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ओके, चलो भाई 60 अंश का कोण अंतरित करता है केंद्र पर। ये आपका 60 अंश का कोण बना रहा है 60 अंश। त्रिज्या आपकी कितनी दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ओ ए बी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मान रख लो 60 बटे 360 गुणे पाई, क्योंकि पाई को रहने दो, सभी ऑप्शन में पाई के रूप में आंसर दिया गया है। आर का मान कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 0 से 0 काट दो, 36 से 36 काट दो, बच रहा है आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आज आज का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था हम लोगों ने पूरा कर लिया है। बाकी जो थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन खंड ब से कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बारी बारी से उसको भी अच्छे से एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, आगे इस तरह से हमारा क्लास चलता रहेगा। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत या समस्या समझ में आता है तो कमेंट में लिख करके भेज दिया करिए। ऑल द बेस्ट।